तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। सर्कुलेशन में वापस आ जाएगा, अपने कंट्री का सोना अपने पास रहेगा, बाहर से सोना नहीं आएगा। आज साल भर में 700-800 टन सोना बाहर से आ रहा है, तो अपना फॉरेन रिजर्व लग रहा है। और मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, और इसका उदाहरण है कि आज 3 दिन हो गया हम लोग के दुकान में एक भी ग्राहक नहीं है। अगर नहीं खरीदेगा 20 साल बाद यही सोना 3 लाख 4 लाख रुपए हो जाएगा, तब वो कहाँ से खरीदेगा? आज 1-1 ग्राम 2-2 ग्राम लेके रखेगा, तभी वो सोना को बचा सकता है। वॉर के बाद से रेट का इतना फ्लक्चुएशन है कि मार्केट पूरा माने बहुत बुरा हाल हो रखा है। अब मोदी जी ने बोला है तो इफेक्ट तो जरूर पड़ेगा। मैं ओडिसी ज्वेलर्स का पार्टनर नवनीत सरावगी। ठीक है, मोदी जी जो कह रहे हैं वो अच्छी बात है। आज साल भर में 700-800 टन सोना बाहर से आ रहा है, तो अपना फॉरेन रिजर्व लग रहा है। तो ये चीज़ को नहीं खरीदना मैं नहीं बोलना चाहूँगा। मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग के पास ओल्ड गोल्ड है तो उसको आप लेके आइए। पहले हॉलमार्क सोना चलता नहीं था, तो वो सबको चेंज करा के आप नया सोना बदल सकते हैं। तो अपने कंट्री का सोना अपने पास रहेगा, वो कंट्री वापस से जब सोना को रिफाइन करके अपने यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ है कि नया आप पैसा मत लगाइए, जैसे इंपोर्ट को रोकना है आप लोगों को बस। झारसूगड़ा नहीं, देखिए मोदी जी इतना बड़ा फिगर है, वो अगर आज कोरोना में बोलते हैं कि थाली पीटो तो लोग थाली पीटने ना जा रहे हैं, और बोलते हैं कि मत खाओ तो लोग नहीं खा रहे हैं। तो ठीक है, जनहित के लिए मैं चाहता हूँ कि ठीक है, लेकिन आज इंडस्ट्री वाइज अगर आप देखोगे, सिर्फ झारखंड का बात नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी जूलर्स या जूलरी रिलेटेड कारीगर हो गए, हमारे एम्प्लॉय हो गए, इनका क्या होगा? अगर अपने 1 साल तक हमारा दुकान बंद हो जाएगा तो करेंगे क्या? अगर सोना खरीदना लोग बंद कर देंगे तो वो एक पॉइंट है। मैं वही बोल रहा हूँ, कारीगर भी जो है वो आज कारीगरी भी हमसे ही रिलेटेड है ना। कारीगर बनाएगा, होलसेलर को देगा, होलसेलर हमको देगा, हम कस्टमर को देंगे। जब हम कस्टमर को नहीं देंगे तो कारीगर नया कैसे बनाएगा? तो सब कुछ एक लूप है, सब एक साइकिल है, सब कोई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सोना नहीं खरीदना कोई उपाय नहीं है, सोना खरीदना है अपने को, लेकिन अपना खपत को कम करना है। और अपना जो ओल्ड गोल्ड है, आपका जो पुराना सोना है, जो हॉलमार्क सोना नहीं है, हॉलमार्क है लेकिन पुराना हो गया है, उसको आप बदल के लेंगे तो वो एक काम आ जाएगा, अपने सर्कुलेशन में वापस आ जाएगा, अपने कंट्री का सोना अपने पास रहेगा, बाहर से सोना नहीं आएगा। मैं दिनेश सोनी, सोनी ज्वेलर्स का ओनर्स। हमारे मोदी जी ने कहा कि सोना 1 साल तक नहीं खरीदें। ये सिर्फ बोल देने से नहीं होता है, इसमें लाखों लाखों कारीगर, दुकानदार सब हैं। मोदी जी सिर्फ इतना बोल देते कि ज़रूरत हो तो खरीदें, ज़रूरत ना हो तो ना खरीदें। और इन्वेस्टर लोगन जो पैसा लगा रहे हैं सोना में, हमारा सारा खेल उसी में अटका हुआ है। ग्राहक जो पहनने वाले हैं वो लिमिट पहनते हैं, इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं सोना में, उनको रोका जाए किसी प्रकार से। और गरीबों का भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए था मोदी जी को, क्योंकि कोई कारीगर अमीर नहीं है। जो बड़े बड़े दुकानदार हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करें, जो इन्वेस्टर हैं उनको कंट्रोल करें। बाकी सब जो मोदी जी बोल रहे हैं हम लोग मानने को तैयार हैं, उनके बोलने से ही हम लोग आगे आगे चलते हैं आज 12 साल से। लेकिन थोड़ा सा हम लोग का भी ख्याल रखना था मोदी जी से। कृपया बस इतना करें कि लोगों को बोल दें कि ज़रूरत हो उतना ही खरीदें, ज़रूरत से ज़्यादा सोना न खरीदें। बहुत ख़राब स्थिति होगा, क्योंकि हमारे भारत में लोग मोदी जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं लोग, और मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। और इसका उदाहरण है कि आज 3 दिन हो गया हम लोग के दुकान में एक भी ग्राहक नहीं है, और इसका स्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। लेकिन मोदी जी ध्यान रखें तो बहुत अच्छी बात है। मैं मनोज शर्मा, श्याम ज्वेलर्स, मेन रोड झारसूगड़ा में दुकान है, शोरूम है अपनी। देखिए, मोदी जी ने तो बहुत कुछ बोला है कि सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल को कम यूज़ करिए, और भी माने उनका बोलने का मतलब क्या है कि सब कुछ थोड़ा बचा के चलिए आप, क्योंकि ये कठिन समय है, युद्ध का समय है। तो देश की जो इकोनॉमी है उसको कैसे ग्रो करें अपने, उस हिसाब से बोले हैं वो। अब लोग उसको अदरवाइज ले रहे हैं। अरे मोदी जी को एक्चुअली ऐसे भी नहीं बोलना था, उनको ये बोलना था कि आप कुछ बचत करके चलिए, ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदिए, फिजूल खर्ची नहीं करिए। ठीक है, उनका बोला हुआ असर तो पड़ेगा,
ज्वेलरी मार्केट पे पड़ेगा, ज्वेलरी जो बनाते हैं कारीगर उनके ऊपर भी पड़ेगा। बट लोगों को ये समझना चाहिए कि मोदी जी बोलना क्या चाह रहे हैं, कि अपनी इकोनॉमी को कैसे लिफ्ट की जाए, यही बोलना चाह रहे हैं। वैसे वो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बात को मानना चाहिए। अब देखिए इफेक्ट तो ज़रूर पड़ेगा, क्या पड़ ही रहा है, क्योंकि लोग आके अब बोलना स्टार्ट कर दिए। मोदी जी ने तो सोना एक व्यंग की तरह ले लिए उस बात को कि मोदी जी ने तो मना कर दिया सोना खरीदने से। और वैसे भी उसका इफेक्ट तो पड़ ही रहा है, क्योंकि वॉर के बाद से रेट का इतना फ्लक्चुएशन है कि मार्केट पूरा माने बहुत बुरा हाल हो रखा है मार्केट का। कुछ स्थिरता आ जाए तो फिर सोने का मार्केट कुछ ऊपर जाए। अब मोदी जी ने बोला है तो इफेक्ट तो ज़रूर पड़ेगा। मोदी जी जो कह रहे हैं सोना नहीं खरीदना चाहिए, पेट्रोल को बचाना चाहिए, डीजल बचाना चाहिए, फर्टिलाइज़र को बचाना चाहिए, सब बात सही है। लेकिन आप बताइए कोई भी चीज़ इसमें बचाने वाली है क्या? न इसमें पेट्रोल बचेगा, न डीजल बचेगा, न फर्टिलाइज़र बचेगा। सोना तो हमारे हिसाब से एसेंशियल कमोडिटी है। किसी भी घर में, किसी भी परिवार में कुछ भी फंक्शन होता है तो सबसे पहले वहाँ पर सोने की बात होती है कि कितना सोना और कितना चांदी खरीदना है और बहू को देना है, या बर्थडे में बच्चे को देना है, या बच्चे का फ्यूचर के लिए गोल्ड रखना है। आज आदमी 1-1 ग्राम 2-2 ग्राम गोल्ड लेकर रखता है, वो बच्चों का फ्यूचर के हिसाब से रखता है। आज अगर नहीं खरीदेगा, 20 साल बाद यही सोना 3 लाख 4 लाख रुपये हो जाएगा, तब वो कहाँ से खरीदेगा? आज 1-1 ग्राम 2-2 ग्राम लेकर रखेगा तभी वो सोना को बचा सकता है। एक साथ में न बाद में वो खरीद सकता है, न भी खरीद सकता है। इसलिए सोने की बिक्री पर कभी भी इसका प्रभाव नहीं आएगा। हर आदमी अपने हिसाब से, अपने हैसियत के हिसाब से सोना खरीद रहा है और खरीदेगा भी, और खरीदना भी ज़रूरी है। ये फ्यूचर है हम लोगों का। आज ठीक है हमारे पास में फॉरेन करेंसी का तकलीफ है, लेकिन बाद में यही सोना हमारे देश को काम आएगा, हमारे परिवार को काम आएगा। आज मोदी जी हो गया, रिजर्व बैंक हो गया, सेंट्रल जितनी बैंकें हैं सब रिजर्व रखती है सोना। क्यों? कि उनका फ्यूचर इसमें सिक्योर रहता है। तो आज हर परिवार भी अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहेगा और सोना लेके जरूर रखेगा। और मैं चाहूँगा कि सोना को कभी भी खरीदी बंद नहीं करनी।